हरे कृष्ण मैम, सैलरी पे। Hare Krishna, everyone. Please switch on your camera. Nishita, Payal, Divansh, Devika, Hiti, switch on your camera. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. We wait for 3 minutes more, then we start with our session. Anmol, Tanish, Divyanshi, Hitaksh, Hiya, Shita, and Vedansh. Please switch on your camera. Fast, fast, fast. And again, a reminder for the activity of cow protection. आप में any one of you. Because अभी तक मेरे पास 90 फोटो है, 90 वीडियो है. So it would be great. अगर आप एक्टिविटी में एक्टिव रहेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो ही तो आप इक्वली बन पाएंगे. Well, switch on your camera fast. Anmol, Devanshi, Sona, Sony, Sukun, and Vedansh. एंड वन मोर थिंग, जब मैम आपको म्यूट होने को बोलेंगे तभी आप म्यूट होंगे, और जैसे आप आंसर दे देंगे आपको अनम्यूट हो जाना है. ओके? क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज आती है पीछे से, तो उसका ध्यान रखते हो. आपको आंसर देके म्यूट हो जाना है. Okay, हरे कृष्णा. इट्स 7:30 एग्जैक्टली. सो सबसे पहले हम लोग चैंटिंग का एक राउंड करते हैं. तब तक अगर कुछ बच्चे और ज्वाइन होने हैं तो वो भी ज्वाइन हो जाएंगे. ठीक है. तो आप सब जल्दी से अपनी माला ले आइए, जिस पर भी आप चैंटिंग करते हैं. अगर आप लोगों के पास माला है तो लेके आइए, और अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, और मैं बोलूंगी और आप साथ साथ माला करते रहेंगे. ठीक है. अगेन एंड अगेन वी आर रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज चिल्ड्रन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज. अदरवाइज विदाउट स्विच ऑन योर कैमराज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है. आप देख रहे हैं ना, मैम का कंटिन्यूअसली कैमरा स्विच ऑन है. सो उसी तरीके से आपका भी कैमरा स्विच ऑन होना चाहिए. ठीक है. अदरवाइज हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि उन बच्चों के डाउट्स हम नहीं लेंगे जिनके कैमरा स्विच ऑन नहीं थे. ठीक है. और आप लास्ट मिनट पे स्विच ऑन करके कैमरा अपना डाउट बोलेंगे तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. आपको थ्रू आउट सेशन अपने कैमरास को स्विच ऑन रखना है, अनलेस और अनटिल आपका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है. और अगर ऐसा कोई इशू है तो आप तनीषा दीदी को बता सकते हैं. ठीक है. सो वी स्टार्ट विद द चैंटिंग पार्ट. म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे सो गुड इवनिंग एवरीवन हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप सब लोग शो मी योर थम्स अप ओह नाइस वेरी गुड 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 नाइस थैंक यू राधे चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं हरे कृष्ण बेटा सबसे पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था ठीक है लास्ट क्लास जो थी वो किसकी थी लक्षिका सिंह यस लक्षिका प्लीज टेल मी राधे राधे बेटा मैम पिछली कथा हमारी प्रहलाद जी की थी। हरी बोल बहुत बढ़िया हरी बोल वेरी गुड लक्षिका और आपका भाई कितना छोटा सा है वो भी क्लासेस करता है मैम ये आज ही बैठा है। अच्छा आज ही बैठा है अरे वाह बहुत अच्छी बात है वेरी नाइस सो क्यूट ठीक है चलिए मैम आज आप भी हमारे साथ कहानी सुनिएगा ठीक है क्या नाम है आपका है मैम क्या नाम इसका है नाम है सॉरी आपकी रिद्धिका। क्या मैम रिद्धिका है इसका नाम बोलो। तू बता। रिद्धिका। आ, मैम रिद्धिका। रिद्धि का अच्छा सिस्टर है ये छोटी बहन है आपकी अच्छा ठीक है ओ नाइस वेरी नाइस बहुत छोटी है चलिए कहानी सुनने में तो मजा आता ही है छोटे बच्चों को अच्छा आज की यस कहानी जो मैम। है ना चलिए हैंड्स डाउन कर लीजिए आप लोगों ने बताया भक्त प्रहलाद की हमने कहानी पिछली बार की थी और उसी तरीके की सुंदर सी कहानी आज हम लोग करेंगे और भक्त प्रहलाद जी की सबको टीचिंग्स वगैरह सब समझ में आ गई है राइट है ना
हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। किस तरीके से उनको कितनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन्होंने हरि नाम नहीं छोड़ा, भगवान विष्णु का साथ कभी नहीं छोड़ा, भगवान विष्णु पर पूरा भरोसा उन्होंने रखा। चलिए, आज की जो कहानी है ना, वो आज के दिन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गौरी, आप मुझे बताइए आज के दिन में क्या खास बात है? आज का दिन किसी एक चीज को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन यू प्लीज टेल मी? हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। गौरी? फिर एकादशी। एकादशी, वेरी नाइस। आज एकादशी है और आपको पता है हमारी कहानी भी एकादशी से रिलेटेड है आज। ठीक है, सो बहुत बढ़िया। अच्छा, एकादशी माधव तिथि कहलाती है। माधव तिथि मतलब कृष्णा जी को बहुत पसंद होती है। सो आई थिंक आप लोग तो छोटे बच्चे हैं, आप लोग फास्टिंग नहीं करते होंगे, पर काफी लोग, आपको पता होगा, आपके घर में भी आप करते हैं। अच्छा, तो फास्टिंग करते हैं। तो इस दिन जो होता है, फल वगैरह, फल, पानी, दूध, जो इस तरीके की चीजें आप लोग ले सकते हैं, जो आपके घर में जैसी भी परंपरा होती है वैसा आप करते हैं। छोटे बच्चों के लिए हम लोग कभी भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को स्कूल भी जाना है ना? तो बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, तो जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाते कोई बात नहीं। लेकिन आज हमारी जो कहानी के मुख्य किरदार हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, और वो एकादशी बहुत जबरदस्त तरीके से करते थे। ठीक है, तो कहानी शुरू करें आज की। ओके, नाइस। ठीक है, तो आज की जो हमारी कहानी है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, कि हमारी जो ये कहानियां हैं, हम लोग कोई व्हाट्सएप और यहाँ वहां से उठा के नहीं ले आते हैं। ये कहीं ना कहीं ऑथेंटिक होती हैं। इट मीन्स कहीं ना किसी उपनिषद ग्रंथ में लिखी होती हैं। ठीक है। सो हमारी आज की कहानी जो है वो भी श्रीमद् भागवतम में से ही ली गई है, जो कि सतयुग से है। पर इस कहानी का कुछ पार्ट जो है, कई कई बार कुछ ग्रंथों में त्रेता युग में भी माना गया है। तो हमारे पास 4 युग माने गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, तो ये कहानी मेनली सतयुग की है, पर कुछ ग्रंथों में इसमें त्रेता युग के बारे में भी बताया गया है। तो आज की हमारी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं, मुख्य पात्र जो हैं, या मुख्य व्यक्ति जो हैं, वो है अम्बरीश महाराज। बोलो अम्बरीश महाराज की जय। ठीक है। सो बहुत ही पायस किंग थे ये, बहुत ही पवित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही भगवान के डिवोटी थे। इतने डिवोटी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। सो संपूर्ण वर्ल्ड जो था, संपूर्ण जगत जो था, वो उनके किंग थे। ठीक है। पहले ऐसे नहीं थे ना कि ये हिंदुस्तान है, ये बर्मा है, ये म्यांमार है, ये है, ये ऐसा उस समय नहीं हुआ करता था। तो संपूर्ण जगत के ये राजा थे, संपूर्ण संसार के ये राजा हुए, बहुत ही अच्छे राजा। अच्छा, सूर्यवंश से भी इनका कुछ है, इक्ष्वाकु वंश से सूर्यवंश की तरफ ये गए थे। नाभागा के पुत्र हैं इक्ष्वाकु राज्य में। सो इनका क्या था कि इतने बड़े किंग होने पर, इतना बड़ा उनका पीछे बैकग्राउंड भी बहुत सॉलिड, बहुत ही बढ़िया उनका बैकग्राउंड, लेकिन इनका मन हमेशा सदा कृष्ण भक्ति में लगा रहता था। ठीक है, हमेशा इनका मन कृष्ण भक्ति में लगा रहता, श्री भगवान के चरणों की तरफ इनका मन हमेशा लगा रहता। उनके ही जो फीट थे, लोटस फीट को, उनकी उनकी तरफ ये ध्यान रखते थे। वाणी से, मुंह से जब भी जो भी बात बोलते थे तो उन्हीं का गुणगान करते थे। आंखों से उन्हीं को देखते थे, जो डीटीज होते हैं, प्रतिमा होते हैं, विग्रह होते हैं, श्री विग्रह, भगवान को देखा करते थे। हाथों से मंदिर की सफाई करते थे, कानों से हमेशा कीर्तन सुना करते थे। ठीक है, नासिका से, यानी अपने जो नोज से, वो हमेशा जो भगवान के जो फ्लावर्स होते हैं, जो उनको भगवान को चढ़ाए जाते हैं, उन्हीं को स्मेल करते थे। ठीक है, श्रीमती तुलसी देवी की बहुत सेवा किया करते थे, जीवा से प्रसाद पाते थे, कभी भी इधर उधर की कोई चीज नहीं करते थे। पैरों से हमेशा तीर्थ स्थान की तरफ जाते थे। सिर जो था वो भगवान के चरणों में ही झुकता था। माने उनकी सारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां क्या करती थी? भगवान के ही कार्य में लिप्त रहती थी। ठीक है, हमेशा वो भगवान के साथ जुड़े रहते थे, जबकि वो बहुत बड़े किंग थे। उनके पास सब कुछ था, ऐश्वर्य था, सब कुछ, मतलब किसी गलत, जब बहुत पैसा होता है, बहुत सब चीजें होती है, तो लोग गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, राइट? लेकिन वो ऐसे किंग नहीं थे, वो बहुत ही पायस किंग थे। वो क्या करते थे बेटा, कि वो हर एकादशी पर व्रत करते थे। आज मैंने अभी बताया आपको, आज एकादशी है। ऐसे ही क्या करते थे अम्बरीश महाराज भी, हर एकादशी पर व्रत करते थे। और मैं आपको बता दूं, एकादशी एक महीने में 2 दिन, 2 बारी आती है।
ठीक है, एक 15 डेज के बाद आती है, फिर 15 डेज के बाद आती है। 1 मंथ में 2 एकादशी होती है। ठीक है, तो वो दोनों ही एकादशी किया करते थे। ठीक। आई एम सॉरी। उनकी वाइफ उनकी वाइफ भी बहुत पूजा पाठ किया करती थी, वो भी एकादशी का व्रत करती थी। तो हुआ क्या एक बारी, तो इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत किया। ठीक। अब एकादशी का एक नियम होता है कि अगला दिन, दैट इज द्वादशी, दैट इज 12th डे। एकादशी होता है 11th डे। ठीक है, द्वादशी होता है 12th डे। ये भी हम आपको एक सेशन लेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे एकादशी कब आती है, द्वादशी कब आती है, ये सब हम शुक्ल पक्ष, चंद्र पक्ष, ये सारा हम आपको बताएंगे। ठीक है, सो अभी राइट नाउ आपको पता होना चाहिए। सुकून, प्लीज ध्यान दीजिए क्लास में। थैंक यू बेटा। तो एक दिन क्या हुआ, इन्होंने एकादशी थी, जैसे आज एकादशी है ऐसे उस समय भी एकादशी थी, इन्होंने व्रत किया। अगले दिन द्वादशी के दिन क्या करना होता था, पारण करना होता है। पारण करना मतलब क्या होता है, भगवान को प्रसाद भोग लगाकर आप पा सकते हैं। उसका एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है, उसी एग्जैक्ट टाइम में वो होना चाहिए। अगर वो ना हो उस टाइम पर तो आप नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि उन्होंने एकादशी का व्रत रखा, अगले दिन हुआ द्वादशी। द्वादशी के दिन उनके यहां पर कौन आए, ऋषि दुर्वासा आए। ठीक है, दुर्वासा मुनि, कहीं पर दुर्वासा ऋषि भी बोल देते हैं, बहुत ही गुस्से वाले ऋषि मुनि माने जाते हैं, बहुत ही गुस्सा, उनको हमेशा क्रोध बहुत रहता है। तो वो अपने जो शागिर्द थे, अपने जो लोग थे, अपने जो सेवक थे, अपने साथ जो उनके शिष्य थे, उनको लेकर उनके पास पहुंचे। ठीक है, अम्बरीश महाराज के पास। अब अम्बरीश महाराज तो बहुत ही धार्मिक, बताया मैंने अभी आपको, किंग है। उन्होंने फटाफट क्या किया, ऋषि जी का जो दुर्वासा मुनि का था बहुत वेलकम किया, उनके शिष्यों का वेलकम किया, उन्हें बिठाया और बोला कि प्रसाद पाइए। दुर्वासा मुनि ने कहा कि ठीक है हम प्रसाद पाते हैं, लेकिन क्या है कि बेसिकली हम थोड़ा सा स्नान करके आते हैं, उसके बाद हम प्रसाद पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, खूब वेलकम वगैरह कर लिया था। अब वो सारे दुर्वासा मुनि जो हैं अपने शिष्यों के साथ, पास में एक नदी थी, वहां जाके स्नान करने के लिए चले गए। अब वो स्नान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और पारण का टाइम निकलता जा रहा है। ठीक है, अब पारण का टाइम अगर निकल जाएगा तो क्या होना था कि अगर उस पारण के टाइम पर वो नहीं खाएंगे या अपना प्रसाद नहीं पाएंगे तो उन्हें पूरा 1 ईयर दोबारा उस एकादशी तक वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद एकादशी का व्रत करके पारण करके तब वो खा सकते हैं। ऐसे में उनकी वाइफ ने, और वहां पे जो उनके जो बाकी साधु संत जो वहां पे लोग थे उनके, जो उनके साथ थे, उन्होंने जो कहा कि आप ऐसा करो कि आप थोड़ा सा प्रसाद पा लो। पर उन्होंने कहा नहीं, मेरे घर तो गेस्ट आए हैं, मेरे घर तो दुर्वासा मुनि आए हैं, उनके शिष्य आए हैं, उनको मैं भोग लगाए बिना, उनको प्रसाद दिए बिना मैं कैसे प्रसाद पाऊंगा, मैं प्रसाद नहीं पा सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, अगर टाइम निकल गया तो मुश्किल हो जाएगी, आप थोड़ा सा जल ले लो, थोड़ी सी तुलसी जी ले लो और पारण कर लो, और उसके बाद आप बाकी मुनि और उनके संत, उनके जो शिष्य हैं, उनको प्रसाद पवाकर फिर आप प्रसाद पा लेना। अम्बरीश महाराज को यह बात सही लगी, उन्होंने कहा ठीक है, इसमें क्या होगा, मेरे गेस्ट भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि भाई देखो, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप गेस्ट के आने से पहले तो प्रसाद नहीं पा लेते हो, भोजन थोड़ी कर लेते हो, पहले आप गेस्ट को प्रसाद पवाते हो, यानी उनको सर्व करते हो, देन यू सर्व ऑन योर प्लेट, राइट। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपका गेस्ट बैठा और फटाफट फटाफट आपने राइस डाल लिया, चावल डाल लिया, सब दाल सब्जी सब डाल लिया, ऐसा नहीं करते हैं आप, इट डजेंट लुक नाइस, है ना। और वो तो इतने बड़े किंग थे, और वो भी इतने धर्म कर्म करने वाले, वो बोले कि नहीं भाई, मैं मुनि ऋषि आए हैं, अगर मैं ऐसा नहीं मैं कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो ये बात ठीक है, मैं थोड़ा सा तुलसी जी ले लेता हूं और 1-2 चम्मच पानी पी लेता हूं। ये बात उन्होंने एग्री कर ली। यहां तक की स्टोरी क्लियर है, यहां तक की स्टोरी क्लियर। ठीक है, चलिए अब इतनी स्टोरी पहले हम देखते हैं आपको पीपीटी के साथ। ठीक है, दिखाते हैं आपको, तो पीपीटी से देखने से आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए तनीषा, कैन यू प्लीज शेयर द पीपीटी ऑल्सो। या, थैंक यू।
तो ये हमारी कहानी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अम्बरीश महाराज जी की कहानी है। और नो नो, प्लीज म्यूट योर सेल्फ चाइल्ड। हाँ, चलिए आगे चलेंगे अम्बरीश महाराज जी की कहानी में। सेकंड स्लाइड। हाँ, ये अम्बरीश महाराज हैं, ये इस साइड पे किंग है और ये दुर्वासा मुनि है। ठीक है। अम्बरीश महाराज सदा अपने शब्दों का उपयोग भगवान की महिमा के बारे में बोलने के लिए करते थे। उनके हाथ भगवान की मंदिर की सफाई के लिए समर्पित थे। उनके कान कृष्ण कथा को सुनने के लिए सजग थे और उनकी आंखें कृष्ण विग्रह की सुंदरता को देखने पर केंद्रित थी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स मैंने आपको बताया कि वो क्या करते थे, हमेशा अच्छे काम करते थे, बहुत ही धार्मिक किंग थे। वो हमेशा प्रसाद ही पाते, भगवान को ही देखते। उनके पैर मंदिर जाने के लिए लालायित हो रहते थे। उनका मस्तक प्रभु के प्रति श्रद्धा से झुकने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया। यानी वो हर समय भगवान कृष्ण का ही नाम जपते रहते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट स्लाइड। एक बार महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ वृंदावन में 1 साल तक एकादशी का व्रत किया। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था ना कि एकादशी कितनी होती है, 1 महीने में 2 होती है, तो 12 महीने में 24 हो गए। ठीक है ना, 12 मंथ्स में 24 हो गए, राइट ना। तो उन्होंने फुल ईयर वो एकादशी की थी, पूरे साल से वो एकादशी करते आ रहे थे। उस समय उन्होंने ब्राह्मणों को 60 करोड़ गायों को उनके बछड़ों सहित दान में दिया। ठीक है, 1 साल तक एकादशी कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे, उस समय जो किंग होते थे ना, गाय बछड़े, गाय के जो बेबीज होते हैं उनको बहुत सारी डोनेशन करते थे। और ये तो किंग थे, है ना, सारे जगत के किंग थे, संपूर्ण साम्राज्य के किंग थे। तो इन्होंने खूब सारी गाय बछड़े, बछड़े होते हैं किंग, जो काउस के बेबी होते हैं ना, उनको भी खूब दान वान किया था इन्होंने। नेक्स्ट स्लाइड। उस दिन शक्तिशाली योगी मुनि दुर्वासा अप्रत्याशित रूप से अचानक वहां पहुंच गए। जब ये सब हो रहा था, जब पारण का द्वादशी का दिन था, तो क्या हुआ था कि अम्बरीश महाराज वहां पर आ गए। महाराज अम्बरीश ने अतिथि के रूप में मुनि का स्वागत विनम्रता और आदर के साथ किया। उन्होंने ऋषि को अपने घर बुलाया, अपने पैलेस जहां पर भी वो रह रहे थे वृंदावन में, वहां बुलाया अच्छे से। सब बहुत अच्छे से केयर कर रहे थे, उनके शिष्यों की भी बहुत केयर कर रहे थे। नेक्स्ट लाइन। फिर उन्होंने दुर्वासा मुनि को भोजन के लिए उस समय आमंत्रित किया जब वह व्रत पारण की तैयारी कर रहे थे, और मुनि ने खुशी खुशी इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। निमंत्रण मतलब इनविटेशन को, उन्होंने उस इनवाइट को एक्सेप्ट कर लिया। बोले हाँ ठीक है, मैं भोजन पाऊंगा, मैं प्रसाद पाऊंगा आपके यहां पर। नेक्स्ट लाइन। परंतु दुर्वासा मुनि ने कहा वह नदी में स्नान करने के उपरांत ही भोज में शामिल होंगे। इसके बाद मुनि स्नान के लिए यमुना नदी की ओर चल पड़े। वृंदावन में आपको पता होना चाहिए, सभी को मालूम होगा कि यमुना नदी फ्लो करती है, मतलब यमुना जी बहते हैं। तो अब ये जो क्या हुआ, दुर्वासा मुनि जो थे वो अपने शिष्यों के साथ वहां पे स्नान करने चले गए, और स्नान करते 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 क्या हुआ, उनको देर हो गई। वो मजे से स्नान ही करते जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट लाइन। दुर्वासा मुनि स्नान करते रहे और बहुत लंबे समय तक वापस नहीं आए। नेक्स्ट लाइन। इस बीच व्रत पारण का क्षण निकट आ रहा था। ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार उन्होंने चरणामृत की कुछ बूंदें ली ताकि व्रत पारण भी हो जाए और वह दुर्वासा मुनि के साथ भोजन के वचन को भी पूरा कर लें। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो वहां पे उनके साथ जो लोग थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा थोड़ा सा जल ले लो, तुलसी जी ले लो, तो आपका पारण हो जाएगा एटलीस्ट। उसके बाद आप भोजन भोजन सबको सर्व करने के बाद आप आराम से ले लीजिएगा, पहले आप अपने गेस्ट को देख लीजिएगा, और वो भी ऋषि दुर्वासा। तो बोले हाँ ओके ठीक है। बट वॉट हैपन्ड इन दैट टाइम, एट दैट टाइम वॉट हैपन्ड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दुर्वासा मुनि भी तो बहुत बड़े मुनि थे, है ना। उनको क्या था, उनको ये सब चीजें पता लग गई। क्या पता लग गई कि जब दुर्वासा मुनि यमुना से लौटे तो महाराज ने उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। अपनी रहस्यमय क्षमताओं के माध्यम से उन्होंने पाया कि राजा अम्बरीश ने पहले ही थोड़ा पानी पी लिया, जिस पर उन्हें बहुत क्रोध आ गया। अब ऋषि दुर्वासा को बहुत सारी
ब्लेसिंग्स थी, बहुत सारी पावर्स थी। उन पावर्स के बल पर उन्हें क्या पता लग गया कि उनके आने से पहले ही उनके जो किंग है जिन्होंने उन्हें इनवाइट किया हुआ है भोजन पे, उन्होंने थोड़ा सा जल ले लिया, यानी थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा चरणामृत ले लिया है। अब ऐसे में ऋषि दुर्वासा को आ गया गुस्सा। मैंने बताया ना ऋषि दुर्वासा बहुत गुस्से वाले ऋषि है ना। अब उनको आ गया गुस्सा। उनको गुस्सा किस बात पे आया कि भाई एज अ गेस्ट मैं आया हूं और मेरे को भोजन पवाए बिना, मुझे जल दिए बिना उन्होंने खुद जल पी लिया। ठीक है। अब ऐसे इतना उनको गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि देखो उन्होंने क्या किया। हाँ, उन्होंने अम्बरीश महाराज को कहा कि तुमने मुझे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, लेकिन तुमने मेरी उपस्थिति के बिना पहले जल ग्रहण कर लिया। तुम्हारे दुर्व्यवहार के कारण मैं तुम्हें दंडित करूंगा। यानी कि उन्होंने क्या बोला कि तुमने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरी इंसल्ट कर दी, कि मेरे आने से पहले ही मुझे सर्व किए बिना ही तुमने जल ले लिया, इसलिए अब मैं तुम्हें क्या करूंगा, पनिश करूंगा। और उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे, उनमें भी बहुत शक्तियां थी, उन्होंने क्या करा, अपने सिर से एक मुट्ठी बाल खींचे और मंत्रों की शक्ति से उसे एक राक्षस बना दिया, राक्षस प्रकट कर लिया। अपने हेयर को ऐसे उन्होंने ऐसे खींचा और उससे अपने मंत्रों से उसे क्या कर दिया, एक डीमन, एक राक्षस बना दिया। और वो जो था, वो राक्षस जो था, वो एकदम से अम्बरीश महाराज के पीछे की ओर भागा, उनको मारने के लिए, उनको किल करने के लिए। क्यों? क्योंकि दुर्वासा मुनि को गुस्सा आ गया था। और मैंने अब भी बताया आपको कि दुर्वासा मुनि को तो बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर क्या हुआ, आगे बढ़िए। अब अम्बरीश महाराज ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, है ना। तो अम्बरीश महाराज तो बहुत ही भगवान के बड़े डिवोटी हैं। उन्होंने क्या किया, जो भगवान राजा, जो भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व पर पूरी तरह से निर्भर थे, भयानक राक्षस को देखकर पूरी तरह से शांत और अडिग खड़े रहे। उन्होंने भगवान का ध्यान लगाया। उनकी भक्ति के उत्तर में अपने भक्त की रक्षा हेतु तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया, जिसने राक्षस को समाप्त कर दिया। ये तो लास्ट की बात है, बट इससे पहले थोड़ा कुछ और हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ इसके बारे में। जब महाराज अम्बरीश वहां पर चुपचाप खड़े थे और वो जो दैत्य है, जो डीमन है, उनको मारने दौड़ रहा था, तो क्या हुआ, वो वहां पर चुपचाप खड़े रहे और भगवान को प्रे करते रहे। अब भगवान को आराम से वो प्रे कर रहे हैं, और भगवान क्या अपने डिवोटीज को कभी ऐसे मरने दे सकते हैं? अब कभी ऐसे प्रॉब्लम में देख सकते हैं? ऐसे में क्या हुआ, भगवान नारायण जो थे, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया। क्या करने के लिए? डीमन को मारने के लिए, राक्षस को मारने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पावरफुल 3 वेपन्स होते हैं। एक है सुदर्शन चक्र, एक है त्रिशूल, और तीसरा होता है इंद्र जी का वज्र। वज्र वज्र एक वेपन का नाम है, सबसे पावरफुल होता है। अब जैसे ही भगवान ने अपने डिवोटी को बचाने के लिए, क्योंकि वो तो आराम से बिल्कुल आंखें बंद करके प्रे कर रहे हैं भगवान को, बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं किसी तरीके से, जैसे भक्त प्रहलाद नहीं डर रहे थे, राइट, है ना। भक्त प्रहलाद के साथ भी ऐसा ही हुआ था ना। हिरण्यकश्यप उनको मारने के लिए कभी एलिफेंट को भेज देता था, कभी सांपों के बीच में डाल देता था, लेकिन भक्त प्रहलाद कभी भी प्रॉब्लम नहीं फेस करते थे, वो चुपचाप भगवान का नाम लेते थे। ऐसे ही अम्बरीश महाराज भी भगवान का नाम ले रहे थे। तो अब क्या हुआ कि वो जो चक्र था, वो जो सुदर्शन चक्र था, उसने क्या करा, नेक्स्ट स्लाइड। उसने क्या करा, उस डीमन को, दानव को समाप्त कर दिया और मार दिया। ठीक है, उसको कट कर दिया। और उसके बाद वो सुदर्शन चक्र किसकी ओर भागा, पीछे पड़ गया, दुर्वासा मुनि की ओर पीछे पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो आदेश किसने दिया था, दुर्वासा मुनि ने आदेश दिया था। तो अब वो भगवान का जो चक्र था, सुदर्शन चक्र जो था, वो दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा मुनि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा मुनि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा मुनि भक्त जा रहे, भक्त जा रहे, भक्त जा रहे, लेकिन सुदर्शन चक्र उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा।
और वो भी उनके पीछे पीछे भागते ही जा रहा है। और फिर क्या हुआ? दुर्वासा मुनि भय के मारे कांपने लगे और अपने जीवन को बचाने के लिए और भागे और भागे और भागते जा रहे हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। अच्छा, और पता है उस सुदर्शन चक्र से खूब प्रकाश भी निकल रहा था, लाइट निकल रही थी, भगवान का चक्र सुदर्शन चक्र है। अब वो मदद के लिए, हेल्प के लिए किसके पास पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को पूरी बात बताई, ऐसे ऐसे हो गया भाई, मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने डीमन को पैदा किया, अब डीमन को तो किसने मार दिया? इस सुदर्शन चक्र ने मार दिया, और अब ये मेरे पीछे पड़ गया, प्लीज ब्रह्मा जी मुझे बताओ। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि नहीं भाई, मैं नहीं तुम्हें बचा सकता हूं, ठीक है, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तुमने तो भगवान के डिवोटी को तंग करा है, भगवान का सच्चा भक्त है अमरीश महाराज, तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। फिर वो भागे शिव जी के पास। नेक्स्ट लाइन। शिव जी ने भी बोल दिया, कैलाश पर्वत, मदद की खोज में कैलाश पर्वत पहुंचे। शिव जी ने कहा भाई मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूं, आप इस सुदर्शन चक्र से मैं आपको नहीं बचा सकता हूं, ठीक है, क्योंकि आपने तो गड़बड़ कर दी है बहुत जबरदस्त, आपने अमरीश महाराज को तंग किया है। और सुदर्शन चक्र भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है, वो कैलाश पर्वत पे भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, और वो डर के मारे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। और फिर वो पहुंचे, भगवान शिव ने उन्हें बोला कि ऐसा करो। एक बार उन्होंने पुनः सारा वृतांत शिव जी को सुनाया। शिव जी ने इस विषय में उनकी सहायता करने से अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी और उन्हें भगवान विष्णु की शरण लेने का परामर्श दिया। बोले भाई ये तो जो चक्र है, सुदर्शन चक्र है, भगवान विष्णु का है, और अम्बरीश महाराज किसके डिवोटी हैं? बहुत बड़े, भगवान विष्णु के। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तुम ऐसा करो, कहाँ चले जाओ आप? भगवान विष्णु जी के पास चले जाओ, मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। अब अम्बरीश महाराज थक कर कहां पहुंचे? भगवान विष्णु के पास। अब देखिए भगवान विष्णु ने उन्हें क्या बोला। भगवान विष्णु बोले मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और ऐसे में दुर्वासा मुनि क्या कह रहे, भाई आप क्यों नहीं हेल्प कर सकते? सुदर्शन चक्र तो आप ही का है ना, मुझे माफ कर दो, मेरी सहायता करो, मुझे हेल्प करो, नहीं तो ये मुझे मार देगा। पर भगवान विष्णु कह रहे हैं कि न, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। क्यों? एनी आइडिया क्यों? भगवान विष्णु भी हेल्प क्यों नहीं कर सकते, जबकि भगवान विष्णु का ही सुदर्शन चक्र है? एनी आइडिया? रेज योर हैंड। एनी मैम आइडिया? क्योंकि जो होना होता है वो हमेशा होता है। ओके, और कोई? और कोई? यस, जिया, जिया बोलिए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण बेटा। क्योंकि मैम वो कृष्ण की पूजा करता था, कृष्ण जी भी तो विष्णु जी का रूप है, इसलिए उन्होंने भेजा था। अच्छा, और कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और, समथिंग एल्स। हिताक्ष राठी। शौर्या मेहता, आई एम सॉरी बेटा, मैं आपका बिल्कुल आंसर नहीं ले सकती। एक तो आपने इतना अजीब सा डीपी बना रखा है, कैसे मैं आपको, आपने कैमरा ऑन नहीं करा और ऊपर से कितना अजीब सा वो कर रखा है, बिल्कुल भी। मैम जैसे था, हाँ। मैम हम्म। मैम बोलिए बोलिए, बोलिए। मैम है ना, उन्होंने विष्णु जी के डिवोटी को यानी कि उनके भक्त को परेशान किया था, इसलिए वो जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, हरी बोल फॉर हिताक्ष, वेरी गुड हिताक्ष। क्योंकि अमरीश महाराज उनके, अब अभी लेती हूँ गौरी, वेट, अभी वेट वेट गौरी। हाँ, क्योंकि अमरीश महाराज उनके सच्चे डिवोटी हैं और भगवान अपने डिवोटीज को परेशान देख ही नहीं सकते। तो बोले तुमने मेरे डिवोटी को परेशान किया भाई, अब तो मेरा डिवोटी करेगा जो करेगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। समझ आई बात? क्योंकि वो उनके सच्चे भक्त हैं। बोले अब तो मेरा भक्त, तुमने मेरे भक्त को परेशान किया, अब जाके मेरे भक्त से ही माफी मांगो, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, समझ आई बात? और फिर क्या हुआ? अम्बरीश महाराज कहाँ दौड़े? सॉरी, ऋषि दुर्वासा कहाँ दौड़े? अम्बरीश महाराज के पास, क्योंकि अम्बरीश महाराज ही सब कुछ कर सकते हैं। अब अपने जीवन की रक्षा के लिए दुर्वासा मुनि को अंततः अम्बरीश महाराज के पास ही लौटना पड़ा।
और उन्होंने कहा कि सॉरी भाई, मेरे से गलती हो गई, मेरे को बड़ा गुस्सा आ गया था, और उन्होंने ऐसे कहा, और उनका सारा अहंकार भी चला गया। लेकिन अम्बरीश महाराज इतने अच्छे डिवोटी हैं, उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर हृदय से, अपने दिल से अम्बरीश महाराज से क्षमा मांग ली, और उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्र को भी कहा कि आप इन्हें माफ कर दीजिए, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, और आप वापस लौट जाइए। ठीक है। और अम्बरीश महाराज जी के कहने पर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, उनके कहने पर उस सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि के क्षमा मांगते ही प्रार्थना की और उनसे श्री हरि के पास वापस जाने का आग्रह किया। नेक्स्ट स्लाइड पे है। उस सुदर्शन चक्र ने क्या करा? उनके परिक्रमा करी मतलब किसकी? किसकी परिक्रमा करी थी उन्होंने? अम्बरीश महाराज की। ऐसे चक्र लगाए और वो वापस चला गया श्री हरि के पास। और जब इसका मतलब क्या हुआ कि अम्बरीश महाराज, भगवान भी किसके पास प्यार करते हैं? भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो उनके डिवोटी होते हैं, और जो उनके डिवोटी को तंग करते हैं, भगवान उनके लिए पनिशमेंट देते ही देते हैं उनको। और वो अपने आप ही इतने भगवान के बड़े डिवोटी थे कि भगवान कहते कि जब तक तुम उनसे माफी नहीं मांगोगे मैं कुछ नहीं कर सकता। है ना? कितनी बड़ी बात है ना? भगवान भी कह रहे मैं हेल्प नहीं करूंगा, आप जाओ, अम्बरीश महाराज ही हेल्प करेंगे, सो करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। ठीक है। और अम्बरीश महाराज तो दिल से बहुत ही साफ थे। उन्होंने सुदर्शन चक्र जी को हाथ जोड़े और उन्हें वापस जाने के लिए बोला, और दिल से अपनी उनको माफ कर दिया। और और दुर्वासा मुनि का भी जो अहंकार था, यानी जो प्राउड था, दर्प था, वो जाता रहा। नेक्स्ट लाइन। तो इस तरीके से अम्बरीश महाराज से उन्होंने क्षमा मांग ली, और अम्बरीश महाराज जो इतने दयालु थे, उन्होंने उनका स्वागत भी किया, उन्हें भोजन भी परोसा, यानी उन्होंने प्रसाद भी पाया। इस तरीके से महान भक्त अम्बरीश महाराज की जय। ऐसे होते हैं भक्त जिनके साथ भगवान हमेशा जुड़े रहते हैं। ठीक है। तो ये कथा थी अम्बरीश महाराज की। किसी ने हेल्प नहीं की उनकी, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। ठीक है। उनकी हेल्प कौन करेगा? उनकी हेल्प श्री हरि ने कैसे करी? क्यों करी? क्योंकि वो उनके सच्चे डिवोटी थे। इतनी हेल्प की कि उन्होंने भी कहा मैं भी कुछ नहीं करने वाला भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, अपनी हेल्प खुद करो। अब तुमने अम्बरीश महाराज को दुख दिया है, अब अम्बरीश महाराज से सॉरी बोलो। है ना? समझ आया? ठीक है। अच्छी लगी कहानी? अच्छा, यू हैव डाउट्स? आपके डाउट्स हैं क्या? इतने सारे हैंड रेज हुए हुए हैं। अच्छा, तो फिर इतने सारे हैंड रेज हुए हैं, मुझे लगा मैं पूछने वाली हूँ आपसे क्वेश्चन। अच्छा मैम, चलिए ठीक है। आंसर क्वेश्चन का। हाँ बताइए, कहाँ से शुरू करें? हम दिव्यांशी दास, आप बताइए, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। दिव्यांशी दास। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। मैम, क्वेश्चन का आंसर बताओ। अच्छा ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन का आंसर बता रही हैं। अच्छा, मैं पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ दूं। आपको क्या लगता है क्रोध पर हमें नियंत्रण करना क्यों महत्वपूर्ण है? वाई वी हैव टू कंट्रोल आवर एंगर? या मैम, क्योंकि इससे हमारा स्ट्रेस बढ़ता है और काम में मन नहीं लगता कई बार, और इससे भगवान हमको दंड भी दे सकते कई बार। भगवान को नहीं अच्छा लगता क्रोध, है ना? कई बार ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो कंट्रोल नहीं कर पाते एक चीज पर। हाँ, दुर्वासा मुनि का गुस्सा कहाँ भगवान को अच्छा लगा? करेक्ट, बिल्कुल सही। हाँ, अपने पर कंट्रोल ही खत्म हो जाता है, किसी काम में मन ही नहीं लगता। बहुत बढ़िया दिव्यांशी, वेरी नाइस। आई वॉन्ट वन मोर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। एरिशा अग्रवाल, कैन यू प्लीज? या हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। मैम, अगर हम कंट्रोल नहीं रखेंगे तो एक ना एक दिन हमको ही पछतावा होगा उस बात का। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर किसको पछतावा हुआ बेटा? श्री को, ऋषि है? को, ऋषि जी को। हाँ, दुर्वासा मुनि को। ठीक है ठीक है।
प्लीज चेंज द स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हैंड रेस कीजिएगा, पहले हैंड डाउन कर लीजिए, सारे डाउन कर लीजिए, सारे लो हैंड कर लीजिए, सारे लो। आपको क्या लगता है कि अम्बरीश महाराज इतने शांत और स्थिर क्यों थे? उनको भय भय नहीं लगा, उनको डर नहीं लगा, आपको क्यों लगता है ऐसा? वो इतने शांत क्यों थे? जिन्होंने बोला है उनसे नहीं पूछेंगे अब हम, है ना? ओके, तो हमारे पास जिन्होंने अब तक कुछ नहीं बताया, तेजिका आप बोलेंगी? हाँ बोलिए तेजिका। राधे तेजी, राधे मैम। राधे राधे बेटा। मैम वो इसलिए इतने शांत थे क्योंकि उन्हें भगवान पे पूरा भरोसा था। और हाँ, उन पे भगवान पे पूरा भरोसा था और वो भक्ति पे भी बहुत भरोसा था। और वो क्या करते थे? सिर्फ भगवान की भक्ति ही सिर्फ तो भगवान करते की थे। भक्ति करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और आंसर ले लेते हैं इसी का। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। सुकून। हरे राधे कृष्णा राधे सुकून। मैम। राधे राधे। मैम कौन किसी को बोल रहे क्यों हैं? नहीं लगा? कौन बोल रहा है? सुकून बोल मैम रही? कौन बोल रहा है प्लीज? नाम बताइए अपना, मैं नहीं देख पा रही हूँ आपको। लक्षिका। सॉरी। लक्षिका। लक्षिका। ओके, आपका कैमरा ऑन है क्या लक्षिका? यस मैम। ओके, हाँ बताइए। यस लक्षिका। लक्षिका सिंह, यस टेल मी। आपको क्यों लगता है कि अम्बरीश महाराज इतने शांत और स्थिर क्यों थे? यस लक्षिका। उनको डर क्यों नहीं लगता था अम्बरीश महाराज को? क्यों नहीं लगा हाँ। उनको डर बेटा? मैम उनको डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि जिस जो भी भगवान विष्णु की भक्ति करता है उसको कोई भी डर नहीं होता। क्योंकि भगवान उसके साथ होते हैं। बिल्कुल सही लक्षिका, भगवान के साथ। भगवान हमारे साथ है तो हमें किस चीज का डर लगना है ना? भगवान हमेशा हमारे यस। प्रोटेक्ट करते हैं, है ना? पर इसके लिए भी क्या करना है हमको, है ना? ध्रुव महाराज ने क्या बताया? छोटी छोटी चीजें नहीं लेनी, कांच की चीजें नहीं लेनी। ध्रुव महाराज को क्या मिल गया? डायमंड मिल गया, भगवान स्वयं मिल गए। राइट, सो डू नॉट आस्क कि मैथ्स में पेपर में अच्छे नंबर आ जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। दीज आर सम मटीरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है, तो भगवान के प्रति हमेशा विश्वास रखना है कि भगवान जो कर रहे हैं हमारे भले के लिए। वेरी गुड लक्षिका, थैंक यू बेटा। थर्ड क्वेश्चन। राधे 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 बेटा। राधे। थर्ड क्वेश्चन। तनीषा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। श्रीहरि ने अपना सुदर्शन क्यों भेजा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, रेज योर हैंड्स फास्ट। जिनके कैमराज ऑन है मैं उन्हीं से पूछ रही हूं। यशवर्धन, यशवर्धन। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। श्रीहरि ने अपना सुदर्शन क्यों भेजा? विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन क्यों भेजा था बेटा? राक्षस को मारने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड, वो राक्षस मारने के लिए तो भेजा था, और उसके बाद वो क्यों भेज दिया? उसके किसके पीछे पड़ गया वो? दुर्वासा मुनि। हाँ, मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि मेरे डू नॉट डिस्टर्ब माय डिवोटीज, है ना? भगवान प्रोटेक्ट करने के लिए भेजे हैं, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल है ना क्वेश्चन, ज्यादा नहीं मुश्किल कुछ भी, है ना? सिंपल थी स्टोरी। ओके, इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है? जिनके कैमरास ऑन है और जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है, भव्य शौकीन। राधे राधे। राधे राधे बेटा। हमें बेटा आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही भव्य। भव्य आवाज नहीं आ रही। ओके, अनमोल एंड तनिष्क। हेलो। हेलो। राधे राधे। राधे राधे। यस, कौन बोल रहा है? भव्य बोल रहे हैं या अनमोल बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता लग रहा। मैम भव्या। हाँ बोलिए।
इस कभी कोई गलती नहीं करनी चाहिए हमें। सॉरी भव्या, यू आर नॉट ऑडिबल फॉर मी। क्या भव्या ऑडिबल है आप लोगों को? नो। ओके, अनमोल यू ट्राई। बोलो मैम को, बोलो क्या बोलना। अनमोल। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आपको क्या समझ आया इस कहानी से? क्या शिक्षा मिली? क्या लर्निंग है? हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। की ओ, पत्ती। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। श्रीकर पाटिल। श्रीकर पाटिल। श्रीकर। मैम हमें क्रोध नहीं आना चाहिए ज्यादा। बिल्कुल क्रोध नहीं करना, बिल्कुल क्रोध नहीं करना। और आज एकादशी के दिन तो बिल्कुल ही नहीं करना है ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तो आप सब आगे से क्रोध तो नहीं करेंगे ना? ये बात पक्की हो गई क्या? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। ओके। यस तनीषा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो ये हमारी है शिक्षा। जिस प्रकार अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था, उसी प्रकार यदि हम भी अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा करें तो हम हर स्थिति में शांत व स्थिर रहेंगे। वह भगवान कभी भी अपने भक्त की हानि नहीं होने देते। और ये हमें क्रोध ना आना हो, ये सब भी कब होगा? जब हमारी सारी सेंसेस किस काम में लग जाएंगी? भगवान के काम में लग जाएंगी। भगवान को ही देखेंगी, भगवान के फ्लावर्स को स्मेल करेंगी, भगवान का ही प्रसाद पाएंगी, है ना। सारी हमारी जो सेंसेस हैं, जब हम भगवान के साथ जोड़ेंगे तभी हमको क्रोध भी नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात कि भगवान हमेशा हमारे साथ है। राइट? राइट? समझ आया? ओके। गौरी, आपने कोई आंसर देना है क्या? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इफ वी हैव। गौरी, आप कुछ कहना चाहती हैं? ओके। सो शरणागति ही भवसागर से पार करवाती है। तो इस तरीके से भगवान देखिए किस तरीके से अर्जुन को उन्होंने रक्षा। हाँ? हाँ, चलिए। तो यहां पर बोल रहे हैं भगवान अपने डिवोटीज को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक। और उनको राम केवट की स्टोरी में भी हमने यही सब समझा कि किस तरीके से केवट जी ने उनसे क्या कहा कि मुझे मुक्ति दे दो। भगवान कभी भी नहीं उनको छोड़ते। ध्रुव महाराज की भी रक्षा करी, प्रहलाद जी की भी रक्षा करी। भगवान कभी भी अपने भक्तों को बीच रास्ते पर नहीं छोड़ते। भगवान उनका हमेशा साथ देते हैं। क्रोध नहीं करना बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। ठीक है, समझ आई कहानी सबको? ओके। सो इफ यू हैव एनी डाउट, जेन्युइन डाउट रिगार्डिंग स्टोरी, देन प्लीज रेज योर हैंड। अदरवाइज कोई बात नहीं है, आप लोग लॉग आउट भी हो सकते हैं। सोनी कुशवा। म्यूट योर सेल्फ। सोनी कुशवा बोलिए आप। राधे 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 बेटा। सोनी कुशवा बोलिए। सोनी, आप ऑडिबल नहीं है प्रॉपरली, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक बार आप अपना नेट चेक कर लीजिए। सुकून, यू हैव एनी डाउट? यस यस, यू कैन लीव, यू कैन लीव, यस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चाइल्ड, थैंक यू। हरे कृष्णा। सुकून, आपके पास कोई क्वेश्चन है, डाउट है? अनम्यूट योर सेल्फ। ओके, देन यू मे लीव सुकून। यस सोनी, ट्राई। ओके लक्षिका, टेल मी। लक्षिका, यू हैव एनी डाउट्स? राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम अम्बरीश महाराज के माता और पिता का नाम क्या था?
माता का तो नहीं बेटा, वो बहुत सारे पुराने वंशज से, हमारे इक्ष्वाकु वंश से चले आ रहे हैं। तो उनके पिता जो थे उनका नाम मैं बता सकती हूँ आपको। उनके पिता जो थे, इक्ष्वाकु वंश जो कि सूर्य वंश है, और उनके राजा थे, जो उनके पिता थे, राजा नाभाग, नाभाग के पुत्र थे ये। ठीक है। हम्म, चलिए। सोनी, आप दोबारा कुछ ट्राई करना चाहेंगी? यू वांट टू से समथिंग? यस मैडम। हाँ, बोलिए बेटा। कृष्ण के हाथ में वो क्या बोलते हैं, चक्र रहता है ना? भगवान विष्णु की बात कर रही हैं आप? यस मैडम। हाँ, बोलिए आगे। चक्र रहता है ना, चक्र, वो सुदर्शन उनके चक्र। हाथ, हाँ, वो उनके हाथ पे नहीं लगता क्या? नहीं, वो भगवान है बेटा, ईश्वर है वो। ठीक है, नहीं लगता। ठीक। चलिए। आई थिंक देर इज नो डाउट, काफी बच्चे जा भी चुके हैं। ठीक है। सो हैप्पी एकादशी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। कृष्णा मैम। हरे राधे कृष्णा मैम। कृष्णा मैम।